दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की अपने पूरे शहर की लिस्ट आपने अपने फोन में किस प्रकार से डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले अपने फोन में है जो किसी भी ब्राउजर को या गूगल ब्राउजर को आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज टाइप करनी है, पेंशन बेनिफिशियरी आपने टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देनी है। सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आएगा। पहली ही जो वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, ये वाला लिंक है जो आपको दिखाई देने वाला है, ब्लॉक म्युनिसिपैलिटी वाइज बेनिफिशियरी लिस्ट। तो आपने कुछ भी नहीं करना, पहले लिंक पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, खंड नगर पालिका के अनुसार लाभ पात्रों की सूची। तो सबसे पहले आपने क्या करना, जो आपका जिला रहने वाला उस जिले का आपने सिलेक्शन कर लेना। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम क्या है, अंबाला ही सिलेक्ट है जो कर लेते हैं, पहले वाला अंबाला रहने वाला है। और इसके बाद आपने क्या करना, एरिया का जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पर आपने करना है। उसके बाद अपने शहर की लिस्ट निकालनी है अपने शहर की, तो आपने अर्बन वाला जो ऑप्शन है इसको आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर शहर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो चुका है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने है जो, जैसे कि हमने अंबाला सिटी सेलेक्ट किया था, अंबाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, तो अंबाला में जितने भी शहर आपके रहने वाले हैं वो आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएंगे, यानी कि आपके जो वार्ड वगैरह सेक्टर वगैरह दिखाई देने लग जाएंगे। तो मान लीजिए हम है जो अंबाला सिटी का ही यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करने चाहते हैं, तो हमने अंबाला सिटी का जो यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। अब आपने क्या करना, आपका जो वार्ड या सेक्टर आपका रहने वाला उसका सिलेक्शन करना, यानी कि अंबाला सिटी में जो भी आपका सेक्टर रहने वाला है या फिर आपका जो वार्ड रहने वाला है उसका आपने सिलेक्शन कर लेना। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर है जो पूरा 101 वाला है सेक्टर है जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन रह जाता है पेंशन का नाम, आपने लाडो लक्ष्मी योजना सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आल में आपने कुछ भी नहीं करना, सीधा स्क्रॉल करके नीचे आना। सीधा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो बिल्कुल नीचे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 का लिंक आपको दिखाई देने वाला, इसका आपने सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर जो आपको दिखाई देने वाले हैं ये वाले, इनके साथ आपने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जो सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट आपने रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई देने वाला होगा, ये कैप्चा आपने ज्यों का त्यों कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना। जैसे कि हमने डाल दिया डीपी और उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पर 562 और उसके बाद डाल दिया हमने के क्यू। ये थोड़ा सा हमने लैंग्वेज है जो सिलेक्ट करने का गड़बड़ हो गई है, लैंग्वेज हम है जो चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपनी है जो लैंग्वेज है जो यहाँ पर चेंज कर ली। चेंज करने के बाद हमने यहाँ पर है जो कैप्चा हमारा रहने वाला था हमने यहाँ पर डाल दिया, जो पूरी की पूरी यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर लाभ पात्रों की सूची देखिए, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने आपके शहर की, आपके सेक्टर की, आपके वार्ड की पूरी लिस्ट है जो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा जिला का नाम, यहाँ पर आपको योजना का नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, और यहाँ पर आपका शहर का नाम आपको दिखाई देने वाला अंबाला सिटी। और अंबाला सिटी में जो आपने सेक्टर सेलेक्ट किया था, वो आपने सेक्टर या वार्ड सेलेक्ट किया था, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा 101। और इसके बाद कितने 101 जो वार्ड नंबर आपका या सेक्टर नंबर जो आपका रहने वाला है उसमें कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जो लाभ मिलने के लिए फाइनल लिस्ट में ऐड हो चुकी है, वो आपको दिखाई देने वाली है। केवल और केवल 15 ऐसी महिलाएं अभी तक है जो आपकी रहने वाली है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको है जो सीरियल नंबर, यहाँ पर है जो उस महिला की जो आईडी बनी हुई है, पेंशन आईडी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, उसके 2 अक्षर लास्ट के दिखाएगा, उसका नाम और उसके हस्बैंड या उसके पिता का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर इंग्लिश में उसका नाम या हस्बैंड का नाम आपको दिखाई देगा। एफ का मतलब है कि वो फीमेल कैंडिडेट रहने वाली होगी। उम्र उसकी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी, और किस डेट में पेंशन आईडी या लाडो लक्ष्मी योजना की लिस्ट में उसका नाम जोड़ा गया वो डेट आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। सेक्टर वार्ड का नंबर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। DDLLY का मतलब है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, और आधार नंबर के उसके 2 अक्षर लास्ट के 2 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाएगा। किस बैंक में उसकी पेंशन आने वाली है वो बैंक का नाम आपको दिखाएगा, और उस बैंक के जो अकाउंट नंबर उस महिला का रहने वाला है उसके जो 2 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और खाता कब अपलोड किया गया है पेंशन बेनिफिशियरी के लिए उसका जो यहाँ पर डेट आपको दिखाई देने वाली होगी। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि हमारी है जो कंप्लीट हो चुका है, पेंशन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो मैं आपको यहाँ पर बात है जो क्लियर आपको कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ये 1 बेनिफिशियरी, 2 बेनिफिशियरी, 3 बेनिफिशियरी, 4 बेनिफिशियरी। इन चारों बेनिफिशियरियों की जो पेंशन आईडी बन चुकी है वो 10वें महीने में है जो बन चुकी है, यानी कि 10वें महीने में अक्टूबर के महीने में बनी है। तो इनकी पेंशन है जो आई है, जो पहली लिस्ट जो आई है इनकी, वो 11वें महीने में इनकी है जो आई है। ये चाहे तो आप इनसे कन्फर्म भी कर सकते हो कि इनकी 11वें महीने में है जो 2100 रुपये की पेंशन है जो इनके खाते में है जो आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे महीने की। दूसरा महीना कौन सा है, अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कौन सा महीना। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला 11वां, यानी कि जिन महिलाओं की 11वें महीने में पेंशन आईडी बनी है तो उनकी पैसे हैं जो 12वें महीने की जो किस्त डाली जाएगी सरकार के द्वारा, डाली जा चुकी है 12वें महीने में, उसमें इन 11वें महीने में जिनकी पेंशन आईडी बनी है 11वें महीने की, चाहे वो 1 तारीख को बनी हो चाहे वो 30 तारीख को बनी हो, पूरे 11वें महीने में जिनकी पेंशन आईडी बनेगी उनकी पेंशन है जो 12वें महीने में जो किस्त डाली जाएगी, चाहे वो किसी भी डेट में डाली जाए उसी महीने में आएगी। ये नहीं है कि आपके 11वें महीने में आपकी पेंशन आईडी बन गई है, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला 27 को, और आप बोल लो कि 28 को ही हमारी पेंशन आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी बेनिफिशियरी, नीचे दिखाई देने वाली है यहाँ पर 12वां, यानी कि 10 तारीख 12वां महीना 2025 को इनकी पेंशन आईडी बनी है। तो इनकी जो 12वें महीने में पेंशन आईडी बनी है, तो ये नहीं है कि 12वें महीने में इनकी पेंशन आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इनकी पेंशन जो आएगी जो जनवरी 2026 में जो आपकी पेंशन सरकार के द्वारा डाली जाएगी, तो 12वें महीने में जिनकी पेंशन आईडी बनी है उनकी पेंशन जो आएगी वो पहले महीने में आएगी, यानी कि अगले
महीने में ये पेंशन आपकी आनी होती है। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना कि जिस महीने में आपकी पेंशन आईडी बनी है उसी महीने में आपकी पेंशन बिल्कुल भी नहीं आती खाते में, उससे अगले महीने में जब सरकार के द्वारा किस्त डाली जाती है तो उस महीने में आपकी आती है। अब बहुत सारी महिलाएं कहेंगी कि मान लीजिए हमारी है जो पेंशन आईडी है जो यहाँ पर बनी है 12वें महीने में, यहाँ पर बनी है 12वें महीने में, तो क्या इनकी पहले वाली पेंशन जो जा चुकी है, एक किस्त और 2 किस्तें जो डल चुकी हैं वो आएंगी? वो इनकी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये 100% है कि जो पहले की किस्तें जिसकी आ चुकी हैं और जो नई पेंशन आईडी अभी बन रही हैं उनकी पहले वाली किस्तें बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि जब से पेंशन आईडी आपकी बनी है तभी से आपका जो लाभ है जो मिलना आपका शुरू होगा, उससे पहले का लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक पूरे गाँव, पूरे शहर या पूरे एक वार्ड की, आपके जो वार्ड रहने वाला उसकी लिस्ट है जो आप अपने फोन में घर बैठे इस प्रकार से चेक कर सकते हो। बिल्कुल नया लिंक आपका ये एक्टिव है जो हो चुका है और ये काम भी आपका अभी कर रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।